रेबीज के लक्षण के कुत्तों का प्रिवेंशन और उनकी रोकथाम, इसके बारे में ये एक छोटा सा वीडियो एनिमल रेस्क्यू ट्रस्ट की तरफ से है। ये आपको मैं बता दूं कि कुछ महीने पहले हमने ये एक रेबीज का क्वारंटाइन वार्ड सस्पेक्टेड रेबीज डॉग्स के लिए इसमें शुरू किया। सरप्राइजिंगली जो भी डॉग्स उसमें एडमिटेड हुए उसमें रफली 80% कुत्तों को रेबीज था ही नहीं। ये उसके सिम्टम जो हैं रेबीज के वो किसी और चीज़ के भी सिम्टम हो सकते हैं और कंफ्यूजिंग हो सकता है। सैकड़ों स्ट्रीट डॉग्स इसी शक के ऊपर मार दिए जाते हैं, तो उनको 10 दिन एक क्वारंटाइन में रखना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि ये हमने अपनी स्टडी में बोला है कि 80% कुत्तों को रेबीज था ही नहीं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि 10 दिन वो रहे ताकि उनकी जान बचाई जा सके। इसके अंदर आपको डॉक्टर अमोल काभाले के वो बताएंगे उसके लक्षण क्या हैं और उसके लिए क्या प्रिवेंशंस आप ले सकते हैं ताकि आपकी कम्युनिटी में आसपास के इलाकों में रेबीज का स्प्रेड ना हो। तो रेबीज के कॉमन सिम्टम्स क्या हैं? क्या सभी एग्रेसिव डॉग्स को रेबीज होता है? क्या रेबीज से बचाव पॉसिबल है? ये सारे कॉमन क्वेश्चंस के जवाब हमारे वेट आपको देंगे। आपको उसकी आंखें लाल दिखेगी, उसको फीवर रहेगा, उसको ऐसे शिवरिंग रहेगा, चलने में प्रॉब्लम हो जाएगा, किसी डॉग्स में पैरालिसिस भी दिखता है, या फिर एक उसको इनकोऑर्डिनेटेड गेट वगैरह ये सारी चीज़ें रहेगा, मतलब वो बिल्कुल एबनॉर्मल डॉग दिखेगा। ये एक प्रोमिनेंट साइंस है जो उससे हम रेबीज़ बोल सकते हैं। लेकिन एक्चुअली कैसा है, इसमें भी नहीं क्या बाकी के डिसीज़ के साथ ही कोरिलेट हो सकते हैं सिम्टम्स। मतलब जो सलाइवेशन है या फिर फ्रोथिंग रहती है, ये पॉइजनिंग मतलब जो पॉइजन्स जाते हैं डॉग्स में वगैरह उसमें भी होता है। जो नर्वस साइन है एंसेफेलाइटिस में एग्रेशन वगैरह बढ़ना या फिर सीएनएस पस फॉर्मेशन होता है उसमें भी होता है। और इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस से भी ये सारी चीज़ें होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अभी रही बात और जब भी आपको लगता है कि ये रेबीज़ कंफर्म होता है या फिर आपका वेट वगैरह कोई कंफर्म करता है, तो एक तो आपको उस एनिमल का मतलब उसको किसी के काटने की वजह से हुआ होगा, तो आपको उस एनिमल का हो सके तो ट्रेस करके आपको जो हेल्थ डिपार्टमेंट है या फिर आपके वेट थ्रू किसी हेल्थ डिपार्टमेंट के कांटेक्ट में आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रांसमिसिबल डिसीज़ है और डेडली डिसीज़ है। और ये डिसीज़ को किसी भी टाइप का ट्रीटमेंट वगैरह नहीं है, कोई भी इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है। एक बार आपको अगर रेबीज़ होता है किसी डॉग को या फिर ह्यूमन को भी, तो उसमें लास्टली डेथ ही होती है कॉमनली, तो आपको उतना केयर लेना ही पड़ेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर वैक्सीनेट करते हो या फिर आपके आसपास के स्ट्रीट डॉग्स वगैरह रहते हैं जो आपके आसपास मतलब घर के आसपास रहते हैं या फिर आपके दुकान के वगैरह बाहर रहते हैं, तो उनको वैक्सीनेट करने की कोशिश करो। जो कैट्स वगैरह रहते हैं उनको भी वैक्सीनेट करोगे तो जो प्रिवेंशन है वो बेटर रहेगा। सुचित्रा जी जहाँ फीडिंग करती हैं वहाँ उन्हें एक ऐसी डॉग मिली जिसने खाना खाना छोड़ दिया था और उसके मुंह से झाग भी निकल रहा था। उन्होंने कॉर्पोरेशन को कॉल किया और फिर वो डॉग हमारे यहाँ क्वारंटाइन वार्ड में एडमिट कर दी गई। वेट्स ने जब उस डॉग को चेक किया तो हमें पता चला कि उसको एक्चुअली मुंह में चोट लगी है, जिसकी वजह से वो खाना नहीं खा पा रही है और फ्रॉथिंग भी हो रही है। अब फिर हमने उसको ट्रीट किया, 10 डेज ऑब्जर्वेशन में भी रखा और फिर उसके बाद उसको रिलीज कर दिया। उसको रिलीज हुए भी 15 डेज हो चुके हैं एंड उसको रेबीज का कोई सिम्टम्स नहीं है, उसको रेबीज कभी था ही नहीं। अपने एरिया के सारे एनिमल लवर्स का ग्रुप बनाइए, शॉपकीपर्स और सोसाइटी मेंबर्स को अवेयर करिए। एरिया के स्ट्रीट एनिमल्स की रिस्पॉन्सिबल फीडिंग करिए बिना लिटर किए। आप एरिया के पास वाले वेट या एनजीओ के साथ कोलैबोरेट करके एंटी रेबीज वैक्सीनेशन ड्राइव करवाइए और सभी स्ट्रीट एनिमल्स के स्टेरिलाइजेशन के लिए फंड्स कलेक्ट करिए। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें हमारे ईमेल एड्रेस पे मेल लिख सकते हैं। थैंक यू।